हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंटी टैरो रीडर में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और इस रीडिंग का जो थीम है, जो मुझे यहाँ पर चैनल हुआ, वो ये हुआ कि आपको छलने वालों, आपको जिसने भी छला है यहाँ पर, अब ईश्वर उनको कैसे छल रहे हैं। जैसे यहाँ पर ईश्वर आपको बताना चाहते हैं कि जिन जिन लोगों ने आपके साथ गलत करा, चाहे वो कैसे भी करा, आपके रिलेशन में करा, स्वार्थ से करा, किसी भी इंटेंशन के साथ यहाँ पर करा, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे आपको छला गया है। ओके, तो जैसे ईश्वर अब उनके साथ कैसे उनको छल रहे हैं, जैसे वो उन्हीं के अपने बुने हुए जाल में वो फंस रहे हैं। ओके, ये मुझे चैनल मैसेज हुआ था आप सभी के लिए। टाइमलेस रीडिंग है और पिक के कार्ड रीडिंग है। इसमें से आपको बिल्कुल पीस से, शांति से एक कार्ड, एक पाइल आपको चूज़ करने की ज़रूरत है। ओके, एक पाइल पर जाने की कोशिश करो। मैं अपनी हर वीडियोस में बोलती हूँ, नहीं जा पा रहे हो आप तो पूरी रीडिंग देखो। जो मैसेज आपसे रेजोनेट हो जाते हैं उसे रख लो, जो नहीं होता है उसे जाने देना। ठीक है, आप इसे कभी भी देख सकते हो। थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और जो भी सुपर थैंक्स कर रहे हैं उनका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। और जिसे भी पर्सनल लिंक चाहिए, मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, तो बिल्कुल वीडियो को पॉज करके आप अपनी पाइल को सिलेक्ट करो। ये है पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। मैं पाइल आपको क्लोज से बता देती हूँ। ये है पाइल नंबर 1, फोकस ऑन द लाइट। इसके नंबर से भी जा सकते हो आप। इसका नंबर है 37। पाइल नंबर 1, आप अपना टाइम पूरा लो यहाँ पर। ओके, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 है गोइंग बियॉन्ड नॉर्मल। पाइल नंबर 2। ओके, तो यहाँ पर मैं आप लोग अपना टाइम लेकर वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हो। तो मैं चलती हूँ रीडिंग की तरफ पाइल नंबर 1 से। हाय पाइल नंबर 1, तो जिसने भी ये फोकस ऑन द लाइट का कार्ड चूज़ करा है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर 1, प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, जैसे आपको छलने वाले, जिसने भी आपके साथ यहाँ पर गलत करा है, ईश्वर उनको कैसे छल रहे हैं यहाँ पर। जैसे मुझे पाइल नंबर 1 यहाँ पर एक ही मैसेज आ रहा था कि लोग आपकी हकीकत को नहीं समझ पा रहे थे, आपकी सच्चाई को यहाँ पर मतलब वो देख नहीं पा रहे थे। आपको बहुत नॉर्मल उसमें यहाँ पर लोग रह रहे थे, लेकिन यहाँ पर ईश्वर, जैसे ईश्वर की वो कृपा है आपके ऊपर, वो आपके अंदर एक ऐसी ईश्वर की ब्लेसिंग से जो आपके अंदर उनका प्रेम है। जैसे ईश्वर है क्या, अगर ईश्वर को अगर किसी रूप में या आकार में हम ढालें तो उनका क्या रूप है, उनका क्या आकार है। वो सिर्फ एक वाइट रोशनी है, एक वाइट प्रकाश है वो। ओके, जिसे आपने साक्षात महसूस करा होगा या फील करा होगा। ओके, तो यहाँ पर जैसे ईश्वर खुद आपसे कनेक्ट होकर, ओके, जैसे आपके साथ जिसने भी छल करा है ना, जिससे ईश्वर आपसे साथ कनेक्ट होकर उनको छल रहे हैं। उनको ये लगेगा कि यार ये कौन सा इसका रूप है, ये कौन सा इसका अवतार है, ये तो ऐसा नहीं था, ये तो इतने जवाब देने में शातिर नहीं था, ये तो इतनी बुद्धिमान तो नहीं था, ये इतना होशियार तो नहीं था, ये इसके अंदर क्या ऐसा चेंजेस है। उन मूर्खों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये ईश्वर ही है, परमात्मा ही है, जो जिन्होंने भी आपको यहाँ पर छला है। ईश्वर आपसे यहाँ पर कनेक्ट होकर उन लोगों को यहाँ पर छल रहे हैं। उनके साथ कुछ ऐसा नहीं हो रहा है कि कोई दूसरा आकर गलत कर रहा है या उनके बिगड़े काम जैसे दूसरी जगह से उनके काम बिगड़ रहे हैं। नहीं, यहाँ पर जब जब भी अब आपको वो छलने की कोशिश करेंगे या आपके साथ यहाँ पर गलत करने की कोशिश करेंगे, ये उनको बराबर से आभास होगा, बराबर से उन्हें ये फील होगा, महसूस होगा कि अगर हम इसके साथ कुछ ऐसा भी गलत इंटेंशन भी भेजेंगे, गलत करने की भी हम यहाँ पर कोशिश करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम मुँह की यहाँ पर खा जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जैसे एक आपके अंदर
ऐसे ज्ञान का प्रकाश है, ज्ञान की ज्योत है, प्रेम का एक प्रकाश है आपके अंदर, वो ईश्वर का है। जैसे आपको ईश्वर ने इतनी कृपा आपके ऊपर कर रखी है, इतना प्रेम यहाँ पर आपके ऊपर बरसा रखा है कि आपको किसी का साथ या किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। ये उन लोगों को पता है जो लोग आपको अभी तक छल रहे थे। वो छल पता है क्यों रहे थे आपको, कि आप अकेले हो। उन लोगों को कहीं ना कहीं ये पता है कि आपका कोई साथ देने वाला नहीं है, आपका कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। आप बिल्कुल जैसे जिसका कोई नहीं होता है ना, तो उन लोगों को ये पता नहीं है जिसका कोई नहीं होता उसका परमात्मा साथ होता है यहाँ पर। तो उस सबसे बड़ा साथ किसका होना चाहिए, परमात्मा का ही होना चाहिए। तो अब आपको पहले एक टाइम पर आप अकेले थे इसलिए वो चल रहे थे, लेकिन यहाँ पर अब तो कृष्ण भगवान किसके साथ थे, अर्जुन के साथ थे। वो बिल्कुल अकेले थे, कोई उनका साथ नहीं था, लेकिन फिर भी वो कृष्ण भगवान उनके साथ थे। तो क्या हुआ था उनके साथ, जीत उन्हीं की यहाँ पर हुई थी। तो अब वो लोग छल नहीं रहे हैं आपको, बल्कि यहाँ पर ईश्वर का, परमात्मा का साथ है आपके साथ। तो यहाँ पर वो उस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि अब आप पहले की तरह निहत्थे या पहले की तरह कमज़ोर नहीं हो, बल्कि आप तो बहुत, आप अकेले पता नहीं किस किस को जीत सकते हो, किस किस को आप यहाँ पर हरा सकते हो। 10 ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ वैंड्स। पाइल नंबर 1, यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ आपके लिए कि आपको छलने वाले हो, कि जैसे कहते हैं ना कि उनका तो समय समाप्त हो चुका है। ओके, यहाँ पर जितना भी उनके साथ, उनको आपके साथ जितना भी, वो पता है आपको छल कैसे रहे थे, आपको पता भी नहीं चल रहा होगा। ज़बरदस्ती का बर्डन, ज़बरदस्ती की स्ट्रेस, ज़बरदस्ती की जिम्मेदारी, ज़बरदस्ती का जैसे बोझा आपके ऊपर डाल देना, जैसे अपने अपने कर्मों को आपके द्वारा पूरा किया जा रहा है। जैसे कहते हैं ना कि कर्म किसी के खराब हैं और थोपा किसी और के ऊपर जा रहा था, कि जैसे ज़बरदस्ती थोप देना किसी के ऊपर, कि नहीं ये आपका किया कराया है तो आप ही इसका भुगतान करोगे। ज़बरदस्ती किसी को गलत ठहराना, गलत पिंच यहाँ पर करना, कि नहीं ये आपका किया हुआ, ये आपके कर्म खराब हैं, आपको क्लियर करना पड़ेगा, और आप उसे ढो रहे थे। ओके, ये लोग आपको छल रहे थे अभी तक यहाँ पर, और जिसके बोझ तले आप दबे हुए थे। लेकिन जैसे ये कहते हैं ना कि घोषणा है, उन लोगों को पता है कि किसी इंसान को हम कब तक छल सकते हैं। ओके, और वो भी ऐसा इंसान जो सिर्फ और सिर्फ, चाहे उसको आगे बढ़ने में कितनी भी परेशानियां, आपके साथ जो भी हो रहा था, जैसा भी हो रहा था, आप शायद, क्योंकि आपको ये बताया जा रहा था कि आपके कर्म खराब है, लेकिन यहाँ पर आपने हर चीज़ को मंजूर यहाँ पर करा। ओके, हर चीज़ को एक्सेप्ट यहाँ पर करा, तो आपने वो लेते गए, करते गए, करते गए, और करते 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 करते, जैसे अब उनकी, जैसे कहते हैं ना कि एक सीमा है, एक दायरा है, तो वो ख़त्म हो रहा है आपका यहाँ पर उनका। ठीक है, तो यहाँ पर चीज़ें क्या शुरू हो रही हैं, एक शुरुआत यहाँ पर क्या हो रही है, एंडिंग यहाँ पर उन लोगों की छलने की एंडिंग यहाँ पर, जैसे वो अब आपको वो छल नहीं सकते हैं। ओके, जैसे उनका समय यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। अब छल कौन रहा है यहाँ पर, और किस भगवान उन आपके जो छलने का बदला वो कैसे ले रहे हैं, आपको पावरफुल बना रहे हैं। आपको इतना, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके लिए बहुत जल्दी कुछ ऐसी घोषणा कृष्ण भगवान या हनुमान बाबा या आपके ईश्वर परमात्मा, जिससे भी, वो बड़ी बड़ी प्लानिंग आपके लिए यहाँ पर कर रहे हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं वो आपके लिए बना रहे हैं। बड़े बड़े, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बड़े बड़े, मुझे सेमिनार यहाँ पर के बड़े बड़े आप सेमिनार अटेंड कर रहे हो, कुछ ऐसा अटेंड कर रहे हो कि जहाँ पर आप आपकी एक नई पहचान को यहाँ पर बना रहे हो। ठीक है, कि जैसे अब जब इंसान कमज़ोर होता है, निहत्ता होता है, तो वो अपनी, चाहे गलत हो सही हो, उसे मंजूर कर लेता है। लेकिन यहाँ पर जैसे उनका एक दायरा, यहाँ पर ये ईश्वर ने, जैसे कहते हैं ना कि बहुत हुआ, जिसको जहाँ जाना है अब वो वहाँ पर जाएगा, जिसको जहाँ पहुँचना है वो वहाँ पर पहुँचेगा। और आपकी, जैसे आपको, आप शायद अपनी आप अपने अंदर एक ऐसी क्रिएटिविटी या एक ऐसे जुनून को कहीं ना कहीं आपने प्रज्वलित कर रखी थी। अपना ड्रीम, आपका सपना, वो कहीं ना कहीं जैसे वो आपको आगे की तरफ लेकर जा रहा था।
ओके, कि ठीक है, इट्स ओके, मुझे जो करना है, मेरा जो सपना है उसके लिए मुझे खुद को ही हार्ड वर्क यहाँ पर करना पड़ेगा, और आप करते चले गए, चाहे वो सही आ रहा है चाहे गलत आ रहा है। यहाँ पर छलने वालों ने आपको बहुत चला, बहुत कोशिशें करी हैं ताकि आप अपने कर्मों से भटक जाओ, आपको वो चीज़ें ना मिले। लेकिन यहाँ पर आपके लिए आपके ईश्वर परमात्मा ने बहुत कुछ बड़ा यहाँ पर प्लान कर रखा है। आपको वो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत जल्दी आपको कोई आपके करियर से रिलेटेड आपको बहुत जल्दी कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज़ यहाँ पर मिल रही है। आप अपनी एक पहचान, अपनी शख्सियत, आपका कैरेक्टर, आपकी नॉलेज, ये सब कुछ यहाँ पर बाहर निकल कर आ रहा है। ठीक है, अब इसमें कोई छलने वाला नहीं है आपको, क्योंकि यहाँ पर वो समय यहाँ पर गुजर चुका है। सन का कार्ड, यस, मैंने बोला ना कि छलने वाले जो आपके साथ गलत करा, गलत इंटेंशन से यहाँ पर कर, ईश्वर उन्हें कैसे छल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ईश्वर जानते हैं कि इसे कैसे मजबूत बनाना है, कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, कैसे यहाँ पर उसे अपनी ऊर्जा में लाने की ज़रूरत है। क्योंकि आप तो वो हासिल कर रहे हो, आपके साथ तो ईश्वर, साक्षात ईश्वर परमात्मा है। यहाँ पर देख रहे हो आप, ईश्वर, सॉरी साउंड आ रहा है पीछे से, पता नहीं किस चीज़ का वो आ रहा है। मैं थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर देती हूँ। सन का कार्ड आपका यहाँ पर यही बता रहा है कि ये अब लोग आपसे, आप इतना, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपके अंदर इतना ईश्वर की इतनी कृपा है आपके ऊपर, इतना आपके अंदर ईश्वर का लाइट है, आपके अंदर इतनी नॉलेज है आपके अंदर, जैसे आपको कोई, मैं कैसे समझाऊँ आपको, मैं फील कर रही हूँ यहाँ पर कि आपने अपने आप को जैसे फ्रेश कर लिया है, एक फ्रेश वाली ऊर्जा है, कि तरोताज़गी वाली ऊर्जा है। ओके, जैसे कहते हैं ना कि किसी भी गलत करने वालों का भी एक समय होता है कि ठीक है, आपको जितना किसी के साथ अन्याय करना है कर लो, ठीक है, लेकिन वक्त सबका यहाँ पर आता है। तो कृष्णा ने जैसे आपको, आप जब वो गलत कर रहे थे आपके साथ, तो कहीं ना कहीं आपको वो अंदर ही अंदर तैयार भी कर रहे थे कृष्णा जी, या आपके ईश्वर परमात्मा यहाँ पर। अब जैसे कहते हैं ना कि अब ईश्वर यहाँ पर उनको कैसे छल रहे हैं, उनको कैसे बताया जा रहा है, क्योंकि आपकी तो, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी तो, आपके ईश्वर ने, परमात्मा ने आपकी डायरेक्शन ही चेंज कर दी है। ओके, जैसे आपको तो बहुत एक, आप अभी तक मुझे ऐसा लग रहा था कि आप गलत दिशा में बह रहे थे, या आप जो पास्ट में हो रहा था, जब तक ये आपको छल रहे थे ना, तो आप गलत डायरेक्शन में आप बह रहे थे। आपके ईश्वर परमात्मा ने तो आपकी दिशा ही बदल दी, आपका डायरेक्शन ही चेंज कर दिया, आपका हुलिया ही बदल दिया, आपका रवैया ही यहाँ पर बदल दिया। ओके, जैसे अब वो आपके सामने भी आएंगे ना, सबसे पहले आपको उनकी पहचान हो जाएगी कि यार ये मुझे छलने वाला है, ये मन का या दिल का कपटी इंसान है। इससे जैसे अपने आप को कैसे सेफ रखना है, इससे अपने आप को कैसे बचाना है, ये आप भली भांति जान रहे हो। ठीक है, तो ये कृष्णा की या आपके ईश्वर परमात्मा की ही प्लानिंग है, क्योंकि आपको कैसे बचते बचाते आपको आगे की तरफ यहाँ पर लेकर जाना है। और आप कैसे छल रहे हो उनको, आप ईश्वर कैसे छल रहे हैं उनको यहाँ पर, कि आपको जैसे कहते हैं ना कि माय गॉड, कि कभी कभी हमें झूठ को हराने के लिए, कभी कभी हमें इंसान की आंखों में धूल झोंकना पड़ता है। ठीक है, आपने कृष्ण भगवान की रणनीति तो सुनी होगी, देखी होगी। महाभारत में अर्जुन को जिताना इतना आसान नहीं था। अगर कृष्ण भगवान उनके साथ भी वो जैसे थे उन्हीं के साथ वो उनको नहीं छलते, कृष्ण भगवान नहीं छलते, तो ये युद्ध नहीं जीता जाता। ये युद्ध वो जीत ही नहीं सकते थे, क्योंकि कृष्ण भगवान जानते थे कि ये लोग कपटी हैं, ये लोग छली हैं, इनके साथ अगर हम बेईमानी से, सॉरी, ईमानदारी से चलेंगे, ठीक है, अगर हम जैसे युद्ध लड़ना चाहिए ऐसे लड़ेंगे तो हम कभी भी नहीं जीत सकते हैं। तो इनके साथ भी ये छली है, ये गंदे लोग हैं, ये ईमानदारी और सच्चाई पर नहीं चलेंगे, तो इनके साथ भी वही चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे आपको भी कृष्णा ने, आपको भी, जैसे आप एक डायरेक्शन में चलने वाले थे, लेकिन आपको कृष्णा ने भी यहाँ पर ईश्वर परमात्मा में साम दाम दंड भेद सब अपनाओ,
सब अपनाओ। अगर आप ज़िंदगी में जो कुछ भी करना चाहते हो तो यहाँ पर छलने वालों को, अगर आपके साथ जिसने भी गलत किया है उनको कैसे छल रहे हो आप, उनको उन्हीं की रणनीति से आप परास्त कर रहे हो। अगर वो आपके साथ एक चीज़ गलत कर रहे हैं ना, तो आप उनके साथ दो कर रहे हो। ओके क्योंकि आपको उस डायरेक्शन में आपको कृष्णा जी, आपके परमात्मा आपको लेकर चले गए हैं। अब आप चुप बैठने वालों में से नहीं हो। जैसे आप तो अब होशियार हो चुके हो भैया, आपके साथ तो ईश्वर परमात्मा है, आप तो उनकी शरण में चल रहे हो, आपकी कृपा, आप उनकी कृपा आपके ऊपर बरस रही है। अब आपको जैसे बहुत मुझे ऐसा लग रहा है ना, पाइल नंबर 1, जैसे उन्होंने आपको हर तरीके से छला है, पैसों से छला है, दिल से छला है। आपके करियर में भी, आप जहाँ करियर प्लेस में भी होते होगे तो वहाँ पर भी आपके बहुत ऐसे जो जिसने आपको आगे नहीं बढ़ने दिया है। ओके आप ये सोचते रहे होगे कि कब मुझे मेरी मेहनत का फल यहाँ पर मुझे मिलेगा, कब मुझे मेरे अच्छे कर्मों का यहाँ पर फल मिलेगा, कहाँ मिस्टेक हो रही है, क्या गलती हो रही है। बाबू कुछ मिस्टेक नहीं हो रही, कुछ गलती नहीं हो रही है। बस आप क्या कर रहे थे, एक जगह मात आप कर रहे थे। आप किन लोगों के साथ में बैठे हो, छली कपटी लोगों के साथ में अभी तक आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे, लेकिन वो आपके साथ गलत करते आ रहे थे, लेकिन आपकी फितरत नहीं है गलत करने की या गलत वो करने की या छीना झपटी करने की। लोगों ने आपका बहुत छीना झपटी करी है आपके साथ यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आपके ईश्वर परमात्मा भी उनको कैसे छल रहे हैं। अब आपको भी कहीं ना कहीं वो रणनीति, वो प्लानिंग, वो नॉलेज, वो ज्ञान, वो सब कुछ सिखा दिया है, ताकि जिन लोगों ने भी आपके साथ आपको छल से कपट से छीना है, आप उसे वापस हासिल कर सको। ये आपके लिए आ रहा है। ये वही लोग हैं जो आपको छले हैं डियर। ओके ये मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके साथ तो कंपटीशन भी बहुत रहता है, बहुत गजब के आप या क्योंकि आपका जो रवैया है, आपका जो व्यवहार है बहुत लोगों से हटकर है, डिफरेंट है। ओके डिवाइन हीलिंग मैंने बोला ना यहाँ पर आपको कि आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप ये यहाँ पर आप ईश्वर कृपा तो बरस रही है भाई आपके ऊपर यहाँ पर, क्योंकि जो मैंने यहाँ पर फ्रेश की एनर्जी बोली थी, फ्रेश ऊर्जा से भरे हुए, उत्साह से भरे हुए। ओके यहाँ पर जैसे अब आपके अंदर कोई भी ऐसा आपको खुद को लेकर कोई डाउट नहीं है, ठीक है। आप किसी चीज़ के लिए वेट नहीं कर रहे हो, इंतज़ार नहीं कर रहे हो, आप बल्कि एक्शन पे एक्शन, एक्शन पे एक्शन यहाँ पर ले रहे हो, ठीक है। ये उन लोगों के लिए ले रहे हो जिन्हें, जो लोग आपके ओर छल रहे थे, जो आपके साथ यहाँ पर गलत कर रहे थे, अब उनका समय ख़त्म हो गया है। जैसे आप अपने लिए लड़ना सीख चुके हो यहाँ पर, ये बहुत रिफ्रेश की ऊर्जा है। जैसे आपने अपने आप को चार्ज कर लिया है, एक डिवाइन पावर है आपके हाथ में, एक डिवाइन ऊर्जा है यहाँ पर, डिवाइन ब्लेसिंग्स है आपके लिए यहाँ पर। बहुत ग्रीन कलर आपके ऊपर बहुत फबता होगा, या ग्रीन कलर से आपको बहुत हीलिंग मिलती होगी। ग्रीन कलर आपके लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ओके मुझे ऐसा लग रहा है ना आप हीलर भी हो, क्योंकि हीलर यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना आपके अंदर तो साक्षात ईश्वर परमात्मा का साथ है, हाथ है। यहाँ पर चीज़ें बहुत अलग वे में आपको मिलने वाली हैं। ओके लव, क्योंकि आपने एक अंदर ही अंदर, जैसे आपको चाहिए क्या, सबसे बड़ा जैसे आपको चाहिए था कि मुझे किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना, मुझे किसी के साथ कोई संबंध यहाँ पर नहीं बनाना, क्योंकि सब कहीं ना कहीं सच्चाई आपको पता थी, आप सब जानते थे। यहाँ पर आपको सिर्फ ईश्वर परमात्मा का साथ चाहिए था, जो कि आपके अंदर लाइट पैदा कर सके, उत्साह पैदा कर सके, तो नॉलेज हर चीज़ वो यहाँ पर आपको दे सके, और जो इसकी वजह से आप अपने सपने यहाँ पर पूरा कर पाओ। बस वही सारी चीज़ें, एक होप और उम्मीद ने आपको कहाँ से आप कहाँ पहुँचने वाले हो, ठीक है। तो यहाँ पर छलने वाले, आपने उसे भी एक्सेप्ट करा, अब जो आ रहा उसे भी आप एक्सेप्ट कर रहे हो, क्योंकि आप परमात्मा पे पूरा विश्वास रखते हो, ठीक है। तो यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि आप अपनी डिवाइन, ओके कि आप कौन हो यहाँ पर, डिवाइन की बहुत, आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी अंदर की क्रिएटिविटी, अंदर का जोश, जुनून, ओके उन सब चीज़ों को आप यहाँ पर, उन सब के साथ आप यहाँ पर काम करने वाले हो, जिसके लिए भी अभी तक आपने पेशेंस रखा,
ओके, वो सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। मैंने यहाँ पर फेज इन साइकिल, अंत यहाँ पर मैंने बोला था, स्टार्टिंग से ही मैंने आपको यहाँ पर अंत बोला था कि अंत हो चुका है। जो लोग आपको छल रहे थे, ठीक है, और यहाँ पर ईश्वर उन्हें कैसे छल रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि वक्त तो भैया घूमेगा, पहिया तो घूमता है। अब आप रेडी हो चुके हो, तैयार हो चुके हो कि उनको छलने के लिए। अगर वो कोई कहते हैं ना कि कोई आपको एक उंगली दिखाएगा ना तो आप उसे दो दिखाओगे, चाहे मीनिंग उसका कुछ भी निकले, ठीक है। तो यहाँ पर फेज इन साइकिल, क्योंकि अब आप रेडी हो। जैसे आपकी आंखें बताएगी, आपकी नॉलेज बताएगी, आपकी इंट्यूशन आपको यहाँ पर गाइड करेगी। आपके आत्मा तो परमात्मा बैठे हुए हैं यहाँ पर। यहाँ पर अवतार शरीर आपका है, दिमाग आपका है, लेकिन प्लानिंग किसकी चल रही है? ईश्वर की चल रही है, परमात्मा की चल रही है। कि अब आपको कोई छल नहीं सकता, आपको कोई पागल या धोखा नहीं बना सकता, धोखा नहीं दे सकता यहाँ पर ईश्वर। क्योंकि ईश्वर आपके द्वारा, उनको ऐसा लगेगा कि ये इसको क्या हो गया, लेकिन उन मूर्खों को ये पता नहीं है कि ये जो आपके अंदर बैठे हुए विराजमान है, ठीक है, या आपकी सोच से ही उत्पन्न हो रही है सारी चीज़ें। आपकी जो सोच है ना, बहुत नेकी वाले इंसान हो आप। नेकी कर दरिया में डाल, नेकी कर दरिया में डाल। वो उस तरीके की नेकी की वजह से, उसकी सच्चाई की वजह से आप यहाँ तक पहुँच चुके हो। इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है डियर, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच। एंड यहाँ पर वर्ल्ड, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप, ईश्वर आपके लिए बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत बड़ी 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 योजनाएं आपके लिए बनाई जा रही है, ताकि आप पूरे वर्ल्ड में आपके चर्चे हों, पूरी दुनिया आपको जाने, आपको पहचाने, ठीक है। आपके लिए आप बहुत ऊंचाइयों को छुओ। और यहाँ पर ये, ताकि जो लोग आपको छल रहे, ईश्वर परमात्मा, जैसे आपके साथ जो भी घटित हुआ, जो भी आपने फील करा, महसूस करा, ओके, जैसे आप उस चीज़ को अपने, ईश्वर परमात्मा तो डेफिनेटली आपसे कनेक्ट हैं। ईश्वर परमात्मा आपकी कैसे हेल्प करते हैं, कैसे आपको हर चीज़ से आपको गाइडलाइंस मिलती है। जैसे मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप आध्यात्मिक जर्नी पर भी हो सकते हो, जैसे कृष्णा आपके, या आप अपने जिस धर्म से भी हो, जैसे आपको कैसे 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 एक, जैसे कहते एक सीढ़ी चढ़ी, दूसरी चढ़ी, तीसरी चढ़ी, चौथी चढ़ी, जो बहुत बड़ी सक्सेस मिल जाती, सफलता मिल जाती है, तो डेफिनेटली उससे हज़ार पूछने वाले आ जाते हैं कि ये आपने कैसे अचीव करा, ये आपने अपने सपनों को कैसे पूरा करा। तो ये मैं वही यहाँ पर देख रही हूँ, ओके। ताकि उन लोगों, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी आंखें अभी नहीं खुली है, ताकि आप दूसरों की आंखें खोलो, आप दूसरों के अंदर वो अवेयरनेस लाओ, जागरूकता लाओ, जो आपको नॉलेज यहाँ पर दी गई है। 7 ऑफ सॉर्ड्स, छलिया, छल, मैंने बोला ना, चीटिंग, चीटर, इतने भयंकर चीटर थे आपके इर्द गिर्द, जैसे आपको तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको आपकी हर चीज़ के साथ चीटिंग करी है भैया। आपके दिल के साथ, आपके रिश्तों के साथ, आपकी प्रॉपर्टी के साथ, पैसों के साथ, यहाँ पर हर चीज़ के, जैसे आप निहत्ते अकेले, ओके। लेकिन उन लोगों को यह नहीं पता कि जो दूसरों के साथ गलत करता है उसका परिणाम क्या होता है। और ऐसे नेक बंदे के साथ तो उससे तो लोगों को बहुत चीज़ें समझ में आ जाती हैं, ठीक है। एंड ओके, 2 कार्ड यहाँ पर की, पाइल नंबर 1 यहाँ पर की आ चुकी है। जैसे जिन लोगों ने आपके साथ छला है, भगवान उन्हें कैसे छल रहा है यहाँ पर। जैसे आपके तो ईश्वर परमात्मा बहुत रास्ते खोल रहे हैं आपके, तो जैसे आप इधर से भी जा सकते हो, उधर से भी जा सकते हो, हर तरफ से आपको सक्सेस मिल रही है। और आपके जैसे जो भी चीज़ें इन लोगों ने बंद कर रखी थी ना, वो परमात्मा तो खोल रहे हैं, और परमात्मा इनके रास्ते बंद कर रहे हैं, ठीक है। इन्हें चारों तरफ से यहाँ पर बंद किया जा रहा है कि बस आपका समय यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। अब आप किसी ऐसी सोल को नहीं रोक सकते हो जिसका मकसद ही कुछ अलग है, जिसका मकसद ही कुछ और है यहाँ पर करना, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपको हर चीज़ का सॉल्यूशन मिल रहा है,
बहुत बड़ी बड़ी सक्सेस सफलता यहाँ पर आपको मिल रही है, लेकिन यहाँ पर उन लोगों को भगवान कैसे छल रहे हैं, उनको जैसे आपको तो इतना होशियार कर रहे हैं कि आप उनकी आंखों में धूल झोंक झोंक कर आप जैसे अब सक्सेस पे सक्सेस आपको मिलती चली जा रही है, ठीक है। और उन लोगों के रास्ते बंद होते चले जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो एक जगह ऐसी खाली जगह में बैठे हुए हैं जहाँ पर अगर पश्चाताप करने का मौका मिल जाए ना, तो मैं तो कहती हूँ कि पश्चाताप कर लो भाई, कर लो, क्योंकि टक्कर आपकी आपसे नहीं है, उनकी टक्कर आपसे नहीं है, उनकी टक्कर सीधे सीधे ईश्वर से है, परमात्मा से है। ओके क्रैकर, यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जीज सरेंडर्स यू, लव जॉय एंड गुड फॉर्चून, यहाँ पर बोला यही जा रहा है, एक अच्छा भविष्य, सुनहरा भविष्य आपका वेट कर रहा है, आपका इंतज़ार यहाँ पर कर रहा है। बहुत सारी ऐसी एनर्जीज आ रही हैं जहाँ पर आप उसे सिर्फ और सिर्फ उसे वेलकम करना है। एंजल, एंजल यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना, पाइल नंबर 1, क्योंकि ईश्वर आपके साथ है तो डेफिनेटली आपने ईश्वर को तो पाया है, ईश्वर ने आपके अंदर वो लाइट दी है, वो प्रकाश दिया है, वो ऐसी जोत आपके अंदर जागृत यहाँ पर कर रखी है कि आप ये एक ऐसा बंधन है जैसे ना टूटने वाला ना ख़त्म होने वाला, जो ये जन्मों जन्मों तक चलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर यू आर एंजल्स गाइडेड एंड प्रोटेक्शन, यू आर स्पिरिचुअल जर्नी। मैंने बोला आपको यहाँ पर आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, आप पूरी प्रोटेक्शन में हो यहाँ पर। ओके आपको पूरी गाइडलाइंस यहाँ पर दी जा रही है, आपको जॉय दिया जा रहा है, आपको खुशी दी जा रही है, इससे बड़ा प्रूफ आपको नहीं मिल सकता, ठीक है। एंड यहाँ पर लवर्स, यहाँ पर बोला यही जा रहा है आपके लिए कि आपकी अंदर की सच्चाई बाहर निकल कर आ रही है, जिन लोगों ने भी आपकी सच्चाई को रोकने की कोशिश करी है। ओके एंड मैं यहाँ पर थैंक यू कंप्लीशन, यहाँ पर कंप्लीशन का भी कार्ड निकला है, एंडिंग एंड यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के जैसे खुलासे हो रहे हैं। ओके जैसे ईश्वर परमात्मा खुलासा कर रहे हैं कि कौन किस ने आपको कन्फ्यूज़न में डाला, किस ने आपके साथ चीटिंग करी, धोखा दिया है। जैसे अब उनका समय ख़त्म, ठीक है, और आपका समय यहाँ पर शुरू होता है। ओके तो ये जैसे छल कैसे रहे हैं, भगवान कैसे छल रहे हैं, उनको पता भी नहीं चल रहा है। परमात्मा किसी को नज़र आते हैं, कोई आकार है उनका नहीं, ये तो जो मूर्तियाँ बनाई हुई हैं, जो ये एक सिर्फ कहते हैं ना कि ये एक हमारी ही बनाई हुई है ताकि हम उनको एक आकार के रूप में देख सके, एक रूप के रूप में हम यहाँ पर देख सके। ओके तो एक लाइट है, सिर्फ वो एक प्रकाश है, वो जिसने आपको वो मिला है, आपने उसे देखा है, आपने वो महसूस करा है डियर, कि ईश्वर आपके कितने नज़दीक हैं, कितना ईश्वर को आप मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप अपने इर्द गिर्द उस ऊर्जा को महसूस करोगे। ईश्वर की इतनी कृपा है आपके ऊपर, इतना महसूस करोगे आप यहाँ पर। ओके डियर, तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रिजोनेट हो, अगर होती तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय पाइल नंबर 2, तो जिसने भी गोइंग बियॉन्ड नॉर्मल का कार्ड चूज़ करा उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर 2 प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके तो यहाँ पर जिसने भी आपको छला है, ईश्वर उसे कैसे छल रहे हैं यहाँ पर। पाइल नंबर 2 यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि दिमाग की बत्ती जल जाना, जैसे पहले शायद आपको चीज़ें समझ में नहीं आती कि कौन आपका है, कौन पराया है, क्या सच है, क्या झूठ है। जैसे आप सबको अपना मान रहे हो, जैसे अगर कोई झूठ है तो आप उसे भी सत्य साबित करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हो। जैसे दूध का दूध और पानी का पानी, यहाँ पर हर चीज़ जैसे आपको ईश्वर परमात्मा जैसे आपसे कनेक्ट होकर आपको हर चीज़ की सच्चाई दिखाने चाहते हैं। अब सच्चाई जैसे मुझे यहाँ पर ये एक ऐसी उन लोगों की सच्चाई नहीं है कि जहाँ पर आपको बस लोग ही आपके सामने यहाँ पर आ रहे हैं, बल्कि हर चीज़ से आपकी
आपका जीवन कहाँ से शुरू होता है, कहाँ ख़त्म होता है, ठीक है। जैसे उसमें कितना सच है और कितना झूठ है, क्या है ऐसा जो आपको पूर्ण करता है और क्या है ऐसा जो आपको ख़त्म करता है। ये जैसे एक ऐसा ज्ञान और जैसे दिमाग की बत्ती जल जाना, ओके, ये एक ऐसा ईश्वर की कृपा, ईश्वर की ब्लेसिंग्स, जैसे ईश्वर हर किसी को नहीं देते, हर किसी को ना दिखाते हैं ना बताते हैं। जो आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं, क्योंकि पायल नंबर 2, आप बहुत सहनशीलता है आपके अंदर, बहुत सहने की शक्ति है आपके अंदर। जिसे मैं सच बताऊँ ना, पायल नंबर 2, जैसे लाइट करंट है ना, बिजली का जो करंट होता है, प्रकाश प्रकाश, यहाँ पर लाइट करंट जब लगता है तो किसी के थोड़े से झटके में ही वो मतलब बेहोश हो जाता है, और कोई बहुत बड़ा झटका लगने के बावजूद भी वो मतलब उसके पास इतनी शक्ति है कि वो झटके को झेल जाता है, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ें यहाँ पर होती, ईश्वर परमात्मा जानते हैं क्या आपके पास इतनी ताकत है, इतनी सहनशीलता है, इतनी शक्ति है, क्या आप हर किसी को झेल जाओगे, क्योंकि आपको वो सच्चाई दिखाना चाहते हैं। ईश्वर परमात्मा देखो सच्चाई उन्हीं को दिखाते हैं जो इस लायक होते हैं। आप बेशक ऊपर से कमज़ोर हो लेकिन अंदर से बहुत स्ट्रांग हो, बहुत पावरफुल हो। यहाँ पर जैसे दिमाग की बत्ती जला देना, ओके, यहाँ पर वो पावर दे देना, वो शक्ति दे देना, वो नॉलेज दे देना, वो ज्ञान दे देना जो आपको सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाई जा रही है, ओके। जो कृपा आपके ऊपर यहाँ पर बरसती है, यहाँ पर बहुत उच्च लेवल की कोटि, उच्च लेवल का ज्ञान, उच्च लेवल का जैसे कहते हैं ना कि वो आपको ऐसा देना चाहते हैं कि आपको वो पूर्ण तरीके से ज्ञान से वो भरना चाहते हैं। और जब एक ज्ञानी 10 के बीच में जाकर बैठता है तो वो अपने ज्ञान से पता नहीं कितनों के बुद्धि को जागृत कर देता है, कितने सोलों की अवेकनिंग यहाँ पर कर देता है। तो आपका भी बस यही फंडा चल रहा है आपके लिए, ओके। पायल नंबर 2, तो यहाँ पर आपको तो कोई छल ही नहीं सकता। आपको तो जैसे आपको तो मैं कह सकती हूँ कि ईश्वर साक्षात यहाँ पर आत्मज्ञान दे रहे हैं, ओके। पायल नंबर 2, माय गॉड, 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। मैं इस कार्ड को इसी उसमें यहाँ पर रखूँगी, ओके। बहुत कुछ हुआ है भाई पायल नंबर 2, ज़्यादा नहीं खींचूंगी मैं रीडिंग को। बहुत कुछ हुआ है, छला है, बहुत रोए हो, परेशान हुए हो, दुखी हो, ये वही लोग हैं, ठीक है। ये वही लोग हैं जिन्होंने आपको आपको मैं क्या बोल सकती हूँ यहाँ पर कि लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन ईश्वर परमात्मा जैसे आपके आपके अ, आपको शायद बहुत ज्ञान की ज़रूरत थी, बहुत स्पिरिचुअल आपकी शायद अवेकनिंग में मैं कह सकती हूँ कि आपकी अवेकनिंग यहाँ पर हुई है। आप बहुत ही जैसे एक टाइम पर मैं कह सकती हूँ कि आपके जीवन में अंधेरा ही अंधेरा था, जब वो किसी भी रूप में हो सकता है। यहाँ पर अंधेरा था, एक टाइम पर आप अंधेरे में भी रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जीवन से, आपके आपके दिमाग से, आपके दिल से वो जैसे कहते हैं ना कि उस अंधेरे से निकालने के लिए, आपके दिमाग की बत्ती को जलाने के लिए ईश्वर परमात्मा ने क्या करा कि आपको सबसे पहले उन लोगों से दूर करा जो आपको आपको और बल्कि आपको इन सब चीज़ों से आपको परे रखना चाहते थे, ताकि आप हमेशा उसी झूठ के सहारे जियो और उसी को सच मानो जिससे आपको पीड़ा हो रही है, जिससे आपको तकलीफ यहाँ पर हो रही है। लेकिन ईश्वर को सच बताओ ना, ईश्वर को ये मंजूर नहीं था, ओके। ईश्वर को ये परमात्मा नहीं, क्योंकि आप परेशानी उनसे हो रहे थे, आपको दुख तकलीफ भी उन्हीं से मिल रही थी जिसे आप अपना मान रहे थे, ओके। तो ईश्वर परमात्मा ने जैसे आपको वहीं से दूर करा, आपकी हर चीज़ जैसे आपको बिल्कुल वहाँ से हटाया और अकेला यहाँ पर करा। क्योंकि जब भी हमारी अवेकनिंग होती है, स्पिरिचुअल हम ग्रो करते हैं, तो हम बहुत अलग होते हैं। और वहाँ से क्या होता है कि हमारे जीवन का जितना भी अंधकार होता है,
जितनी भी डार्क साइड होती है हमारी, जितनी भी नेगेटिविटी हमारे अंदर भरी रहती है, जिसे हम जो झूठ होता है सच मानकर बैठे रहते, दुखी होते रहते, परेशान होते, परमात्मा जैसे उसे की ही सच्चाई यहाँ पर दिखाना चाहता है कि सच क्या है, पहले उसको समझो, उसको जानो। ओके, तो यहाँ पर बहुत चीज़ें आपसे आपकी जीवन से जैसे कट कर दी हैं। ओके, ताकि लोग, ऐसे लोग जो आप अपना मान रहे हो, ऐसे लोग आपको छले ना। ठीक है, जैसे आपका उन लोगों ने सब कुछ छीन लिया, लेकिन फिर भी आपके सामने वो अच्छे बन के रह रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं अच्छे बन का, अच्छे उसका। लेकिन यहाँ पर परमात्मा को ये मंजूर नहीं था। आपको तो जैसे उन्हें, परमात्मा को जैसे आपका दिमाग, आपके दिमाग को शायद मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने दिमाग से कुछ सोच ही नहीं पाते थे, दिमाग से कुछ आप अपनी दिमाग की जैसे बत्ती जल जाना, जैसे उन लोगों के लिए ओ ये ऐसे, वो ऐसे, ये सारी चीज़ें जैसे आपको खुलकर बाहर क्लियर नज़र आने लग जाएंगी। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ कप्स। पाइल नंबर 2, भगवान उनको कैसे छल रहे हैं जैसे भगवान ने है ना, मैं कह सकती हूँ कि भगवान को तो सब पता है कि कौन आपका है, कौन परा है। यहाँ पर आपको कौन छल रहा है, कौन आपको देना चाहता है, कौन नहीं देना चाहता है। तो भगवान का सीधा फंडा था ऐसे लोगों को निकाल देना जो आपको छल रहे हैं, और ऐसे लोगों की एंट्री करना जो आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ईश्वर परमात्मा को आपको सच्चाई दिखाना था, आपको हीलिंग देनी थी, आपको ऑफर यहाँ पर देने थे, आपको बहुत कुछ यहाँ पर देना था। ठीक है, और वो भी किसी के माध्यम से यहाँ पर देना था, तो वो यहाँ पर आपको मिल रहा है। ओके, अब आप जैसे रणनीति, मैं कह सकती हूँ यहाँ पर कि रणनीति तो बहुत करी थी, जैसे प्लानिंग, बहुत लोगों ने आपको बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग करी, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी रणनीति आपके खिलाफ फेल हो गई है। आपने सब कुछ, हर चीज़ से आप उभर कर बाहर आ चुके हो। आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो आपको टूटे, बेशक हो, आप रोए भी बेशक हो, आप परेशान भी बहुत हो, पूरी ज़िंदगी आप परेशान यहाँ पर रहे हो। लेकिन यहाँ पर जो कहते हैं ना कि जब हमें कुछ बड़ा होने वाला होता है, हमारी लाइफ में कुछ बड़ा चेंज होने वाला था, बड़ा परिवर्तन होने वाला होता है, तो बहुत कुछ चीज़ों को हमारी लाइफ से भगवान वो जगह, स्पेस क्रिएट करता है, वो जगह बनाता है। ठीक है, ताकि जब हमारी लाइफ में कुछ बड़ा होता है तो वो उन सब चीज़ों से दूर हटाया जाता है कि नहीं, ये ऐसे लोग आपकी लाइफ में कोई मायने नहीं रखते, इन्हें हटाओ और जो मैं दे रहा हूँ उसे रिसीव यहाँ पर करो। ठीक है, द एम्प्रेस। पाइल नंबर 2, यहाँ पर इन लोगों ने आपको छला। ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं यहाँ पर, क्योंकि उस टाइम पर अगर मैं सच बताऊँ ना, उस टाइम पर ज़्यादा कुछ ऐसा था नहीं आपके पास, ये भी अच्छी बात है। लेकिन ये जो फ्यूचर है आपका, यहाँ पर जो आप जो क्रिएट करने वाले हो, आप जो ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, आप जहाँ पर आप अपना हुनर या अपनी स्पिरिचुअल जो भी नॉलेज यहाँ पर दी है ईश्वर परमात्मा ने, आपका दिमाग से आप जो क्रिएट करने वाले, वहाँ पर ऐसे लोगों का कोई काम नहीं है। अगर फ्यूचर में जो पास्ट के जो भी लोगों ने आपको अगर फ्यूचर में ऐड होंगे ना, तो फिर वो ईश्वर परमात्मा नहीं है भाई। वहाँ पर वो नहीं चाहते हैं कि इन लोगों को भी आप आगे लेकर चलो। ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सेल्फ खेलना है आपको। यहाँ पर 3, 4, 5 का कोई काम ही नहीं है, इसमें कोई काम ही नहीं है आपका। इसमें आप, मैं सच बताओ ना, आप जो करोगे अकेले यहाँ पर करोगे, क्योंकि आपको जो ज्ञान मिला है, आपको जो नॉलेज मिली, ईश्वर ने वो ब्लेसिंग्स दिए, आशीर्वाद दिए, आपको अकेले को यहाँ पर दिया है। 10 को नहीं मिला है, वो 5 को नहीं मिला, आपको अकेले को यहाँ पर मिला, और आप उस चीज़ को अकेले ही आगे लेकर जाओगे, अकेले ही खेल करोगे। और इन लोगों के साथ मैं सच बताऊँ ना, ये लोग तो पागल है सच। जैसे कहते हैं ना कि पागल में, क्योंकि छलने वाले, जैसे कहते हैं ना कि थोड़ा सा किसी इंसान को मूर्ख बना दिया पागल, तो ये बड़े होशियार समझते कि हाँ देखो मैंने उसको पागल बना, मूर्ख। लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता कि भाई
ऐसे करने से कुछ नहीं होता है। खेल तो असली अब यहाँ पर शुरू हो रहा है। ओके, क्योंकि वो खेल ईश्वर परमात्मा यहाँ पर खेल रहे, कोई और नहीं खेल रहा है। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ें आ रही हैं आपके लिए निकल कर। एंड यहाँ पर क्लॉक ऑफ विजडम, जब मैं कहती ना दिमाग की बुद्धि, दिमाग की बत्ती यहाँ पर चल जाना। यहाँ पर आपके अंदर एक आपका दिमाग ही आपके लिए सबसे ज़्यादा पावरफुल है भाई। यहाँ पर इन लोगों की प्लानिंग क्या थी भाई, आपको आप अपनी, जैसे कहते हैं ना कि आपके पास, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ अवेकनिंग से रिलेटेड, आप बहुत स्पिरिचुअल, बहुत ज्ञान है आपके पास, नॉलेज, बस उस चीज़ को आप ना हासिल कर सको, और परमात्मा ने वही आपको दे दिया। क्लॉक ऑफ विजडम यहाँ पर, जैसे आपकी बुद्धि के द्वार खुल रहे हैं यहाँ पर। ओके, आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ईश्वर परमात्मा आपको बहुत, आपको ज्ञान दिया जा रहा है, आपको नॉलेज यहाँ पर दी जा रही है, और उसको सुनकर देखकर आप यहाँ पर हर चीज़ को, ज्ञान को आप प्राप्त यहाँ पर कर रहे हो। पहले इन लोगों के जैसा बोलते थे, जैसा करते थे, आप करते थे, लेकिन अब उनकी कतई नहीं चल रही है ना, उनकी आप सुन रहे हो, क्योंकि आपको सब पता है कि यहाँ पर मुझे क्या लेना है, क्या एक्शन लेना है। माय गॉड, नेगेटिविटी तो होगी डेफिनेटली, लेकिन मैं उस चीज़ को करना नहीं चाहती, बोलना नहीं चाहती। नेगेटिव छला तो बहुत है, हर तरीके से छला है, दिमाग की तौर से तो बहुत छला है। दिमाग, सर में दर्द होना, हेडेक होना, नेगेटिव थॉट्स आना। ओके, तो यहाँ पर काली माँ इसीलिए तो आई हैं। यहाँ पर काली माँ ने आपकी बहुत हेल्प करी है भाई। ये लोग आपके ईश्वर परमात्मा, जैसे जिन लोगों ने आपको छला है ना, काली माँ ने जैसे उनके आईने, उनकी सच्चाई, रियलिटी आपके सामने यहाँ पर ला के रखी है, कि जिसे आपको शायद पता ही नहीं होगा कि परेशानी कहाँ से आ रही है, क्यों मैं इतना दुखी रहता हूँ, क्यों इतना परेशान रहता हूँ, क्यों ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आफत बनकर खड़ी हो रही हैं। लेकिन काली माँ जैसे आपको सच बताओ ना, कि आपको जो चीज़ें आपको दिखाई नहीं दे रही थी, काली माँ ने वो सब दिखाया है आपको यहाँ पर। ओके, कि सबसे पहले तो आप सबसे पहले तो ऐसे लोगों से अपने आप को कनेक्ट करो जो सच में आपको पावर देते। आपको अभी तक जो लोग थे ना आपके इर्द गिर्द, वो तो आपकी ऊर्जा को खा रहे थे, सच बताओ, आपकी एनर्जी सक कर रहे थे। ओ गॉड, यहाँ पर सही है, आप अकेले में खेलने वालों में, क्योंकि यहाँ पर 3 नंबर यहाँ पर भी है, 3 नंबर यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर भी, तो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर आप अकेले हो। ओके, यहाँ पर काली माँ जैसे आपको बता रही है कि आप अपने ऊपर विश्वास करो, जो आपके पास है वो उनके पास नहीं है। ओके, और अब उन लोगों ने जो छला है ना आपको, वो लोग आपके सामने, जैसे कहते हैं ना कि पानी भरते पानी, सच्चाई को समझ जाओ। आपके ईश्वर आपके साथ तो काली माँ है, आपके ईश्वर है परमात्मा, इनके साथ तो कुछ भी नहीं है, कुछ निहत्ते हैं ये लोग, निहत्ते। समझ जाओ इन सब चीज़ों को आप यहाँ पर। ओके, ये कार्ड पाइल 1 में भी आया था। तो यहाँ पर आप अपनी सच्चाई को कबूल करो, अपने आप को जानो समझो। तारा माँ, यहाँ सुप्रीम प्रोटेक्शन, ग्रीन तारा माँ, काली माँ, यहाँ पर आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके साथ बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग करी है, बहुत चीज़ों को आपसे छीनने की कोशिश करी है, जो छलने की यहाँ पर कोशिश करी। भगवान ने क्या करा, काली माँ ने उनको आपकी ज़िंदगी से निकाल कर फेंक दिया। हटाओ, कोई ज़रूरत नहीं है इन लोगों से कुछ भी यहाँ पर लेना देना, रिश्ते नाते सब बेकार के झूठे झगड़े हैं यहाँ पर। आपको जो आप अपनी ज़िंदगी में अकेले जो कुछ हासिल करोगे ना, आप अकेले ही प्राप्त करोगे। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आप प्रोटेक्शन में हो और आप अपनी बाउंड्रीज को कट करो। यहाँ पर बहुत कुछ आपको मिलने वाला है, और जो मिलने वाला है वो आपको अकेले को यहाँ पर मिलने वाला है, और बहुत जल्दी वो आपको यहाँ पर मिले। तो किसी भी चीज़ की अपनी बाउंड्री सेट मत करो आप यहाँ पर। ओके, एंड थैंक यू सो मच। ओके, ये कार्ड
फाइल नंबर 1 में भी आया था, क्योंकि यहाँ पर आप अपनी जो कुछ आप प्राप्त करोगे, आपको पता है कि आपके पास एक अच्छा नॉलेज है, कुछ ऐसा नॉलेज है, कुछ ज्ञान है ईश्वर का दिया, परमात्मा का दिया हुआ। ओके, तो आप उस नॉलेज के आधार पर आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो, तो बहुत जल्दी वो आप उस वो इंतज़ार आपका यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। ओके, टू ऑफ कप्स, यस। आप बहुत जल्दी कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन आप अटेंड कर रहे हो, बहुत जल्दी किसी का कुछ ऑफ़र यहाँ पर आपकी तरफ आ रहा है। ओके, और मुझे ऐसा लग रहा है कोई कोई ट्विन फ्लेम जर्नी पर भी चल रहे हैं यहाँ पर। अगर आपके अभी तक किसी से रिलेटेड आप किसी का वेट कर रहे हो ऑफ़र का, तो बहुत जल्दी वो ऑफ़र आपकी तरफ आ रहा है। ओके, जैसे अभी तक आप अकेले थे, तो आपका अकेलापन भी यहाँ पर दूर हो रहा है। एंड यहाँ पर मुझे हारमनी, ब्लेसिंग्स, ओके, ये बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, जैसे आप खुश हो रहे हो। ये ऐसे लोग आपकी लाइफ में अब आ रहे हैं जिसकी वजह से आपके जीवन में खुशी आ रही है। ओके, एंड यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स, प्लानिंग, यहाँ पर जिन्होंने भी आपको छला है, ईश्वर कैसे छल रहे हैं उनको, जैसे उनके, मैं सच बताऊँ ना, जिन्होंने भी आपका इतना सा भी कुछ लिया है ना, या रिश्तों में खटास डाली, या आपके रिश्ते, वो उन लोगों में मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहती हूँ उन सब चीज़ों को, लेकिन उनकी लाइफ है ना झंड हुई पड़ी हुई है। सच बता रही हूँ मैं यहाँ पर आपको, पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में तो बहुत कुछ ईश्वर परमात्मा ने तो आपको दे दिया, और आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो। ओके डियर, जो कि आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत आगे की तरफ यहाँ पर जाने वाले हो। आपको, मुझे ये बस ये यहाँ तक आपको पहुँचना है, बस आप निकल चुके हो यहाँ पर, क्योंकि अब आपको ऐसे लोग आपकी लाइफ में नहीं रहेंगे, नहीं हैं जो आपको छलेंगे, बल्कि ऐसे लोग हैं जो आपको खुशी देंगे, आपको ब्लेसिंग्स देंगे। ओके, पाइल नंबर 1, सॉरी पाइल नंबर 2, तो पाइल नंबर 2 इस रीडिंग को मैं ही क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।